नमस्कार सभी किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है एचके टेक्निकल फार्मिंग की नई वीडियो में। और आज हम जो हमारे अभी मसूर की कटाई हो गई थी, तो ये जो हमारे खेत खाली हो गए हैं, तो इनमें अब हमें मूंग की बोनी भी करनी है। तो इनमें हमें 3 वैरायटियों की बोनी करनी है, जो कि एक है हमारी PDM 139 और दूसरी है बंसी गोल्ड और तीसरी है शिखा 410। नन्ना है तो बिल्कुल नहीं बचन दे तू। तो ये मसूर का काम तो चल ही रहा है, साथ में अब मूंग की भी तैयारी करनी है। तो आज सुबह हम लोगों ने मूंग की जो जगह है, मतलब मसूर की जो जगह हम लोगों की खाली हो गई थी, तो उसका हम लोगों ने भूसा भी भर लिया है। और अब उस जगह की हम बखन्नी करेंगे। तो बखन्नी करने के लिए उसमें हम पंजा फंसाएँगे। भूसा आपके सामने ये रखा है और ये ट्रैक्टर भी अब आ गया है थ्रेसिंग करके। ट्रैक्टर से करेंगे हम बखन्नी करने के लिए इसमें ये वाला पंजा हमें फंसाना है, जिससे हम मूंग वाली जगह की बखन्नी कर सके। ये राजेंद्र ने लगा देते थे राम कक्का हमने नहीं कैसे जी अन्नू कक्का ने कैसे थे जी हम लगाने के लिए इसमें जो नट लगाने पड़ते थे। तो अब की बार हम लोगों ने एक नया सिस्टम बना दिया है, जिसमें एक यहाँ से एक 5 से 6 सूत की छड़ का एक कुंदा बनवा कर यहाँ वेल्डिंग कर लिया है। और यहाँ पर ये जो चेन है, इसको यहाँ लगाने के लिए ये जो डी साइकिल है, ये डी साइकिल हम यहाँ लगाएंगे और जिसमें ये चेन लग जाएगी। ये डी साइकिल हमें कहीं पर भी मिल जाता है 40 से 50 रुपये में। ये वही चीज़ है जो ये ट्रैक्टरों में ये यहाँ पर लगी रहती है, जिससे हमारी लिंक का जो है झटका नहीं लगता है। इसमें ये डी साइकिल लग जाएगा। इसको लगाने खोलने में आसानी बहुत होती है, किसी प्रकार का कोई पाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ जो है हम अपने बड़े भैया से थोड़ा मार्गदर्शन लेंगे कि कहाँ तक मूंग बोना है और कहाँ तक नहीं। क्या बोल रहे हैं बताइए आप, कहाँ तक कर दें? झील तक कर दें और यहाँ कहाँ तक कर दें? हाउ हाउ बकरी नहीं दे हाउ तुमसे ही चले हो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 8 पे लगा दी। नहीं तन रहो, अरे तन रहो, कहा नहीं तन रहो। जो हमारा बड़ा ट्रैक्टर है 7250, वो तो अभी यहाँ है नहीं। तो इस दोनों ट्रैक्टर के ताऊ जी को परेशान करना पड़ रहा है, क्योंकि अब क्या करें, जब मौके पर नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी। उठा दियो तो ना अबे दिखान जाएंगे कि कौन बगल से हाथ करो पीछे की तरफ से डाल बुद्धुआ। अरे वो हाथ से ऐसे न करेंगे, बात तो अपने आप आ जाए। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए बड़ी जोड़ों तोड़ों से तैयारी चल रही है। इसकी बड़ी मशक्क़त के बाद खेत तो हमारा तैयार हो गया है। और आज ये ट्रैक्टर घर से भी आ गया है, तो अब आज मूंग की जो है बोनी होनी है। तो एक ये जो है हमारी शिखा 410 और एक और वैरायटी है जो कि है बंसी गोल्ड। एक और है बताओ।
गोल्ड 2 किलो की पैकिंग है इसकी, 5 पैकेट हैं, 10 किलो उनका बीज है। ये कौन सी है? तो PDM 139 है, 2 किलो के पैकेट हैं, 4 किलो बीज है इसको। और ये खाद? तो सल्फर खाद है। और ये हमारे नत्थु भैया हैं जिनको लगातार 2 महीने तक मूंग की सेवा करनी है। और ये मूंग का जो है नापतोल चल रहा है कि कितने एकड़ में कितनी मूंग बोएं। और ये यंत्र आप लोग देख रहे हैं, इन नापतोल का बड़ा ही विश्वसनीय पद्धति है जो कि हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। इलेक्ट्रिक कांटे में तो कोई मिस्टेक हो ही सकती है, लेकिन इसका तो नापतोल पक्का ही है। और अभी कुछ दिन से जो है ट्रांसपोर्ट का काम रुका है, तो अभी हमारे हाल में जो है माल जमा हो गया है, ये घर नहीं जा पा रहा है। तो अब मूंग की बुआई करने के बाद इस माल को भी घर ले जाना है, क्योंकि अभी जो ट्रैक्टर हैं कोई भुसा ढोने में व्यस्त है तो कोई बोनी करने में व्यस्त है। क्या है ये? इससे बीज उपचार करना है हमको, थाइमोथाक्जाम फॉर्मूला से बीज उपचार करेंगे हम लोग। क्या कर रहे भज्जा जो बढ़िया काट रहा है, काय पाइप नहीं खुलाते यार। तो सही है। जन एक देखो हाथ में भी पहल रही है, गंदी नजर से बचा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। यही समझ जन एक हाथ में भी धारण कर रही है। आज 2 किलो को और कर वो लोग। जो कितने की आई है कज्जा? जा उनने मुझे 170 रुपया किलो में नहीं है हमें। जा अपने घर की डलिया है, जा सिखा IPM 410-3 बीज उपचार होगा है इसको। इस खेत में जो मूंग की बुआई हो रही है, तो ये अभी पूरा खेत सूखा है, क्योंकि अभी इसमें मसूर की कटाई जो हुई थी उसके बाद अभी इसमें हमने किसी प्रकार का कोई पानी नहीं लगाया है। और अब इस खेत में हो जाएगी मूंग की बुआई, और इस खेत में जो स्प्रिंकलर से फिर होगा पानी, जिससे हमारी मोटर से 13 नोजल चलेंगे और लगभग 2-2, 3-3 घंटे की शिफ्ट चलेगी। जिससे होगा क्या कि मूंग जो है बाहर निकल आएगी, और जब तक वहाँ तक जाएगी तो फिर उसी तरीके से यहाँ से फिर से शिफ्टें रखी जाएंगी, और इसी तरीके से जो खेत में पानी चलता रहेगा। खेत यदि सही जगह पर है तो हो सके कि जो बोनी हम करें उसको पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ करें, क्योंकि जब सूर्य पूर्व दिशा में उगेगा और दक्षिण दिशा पे से होकर ऐसे पश्चिम में सूर्य अस्त होगा, तो होगा क्या कि जब सूर्य की किरणें तेज रहेंगी तो सूर्य जो है दक्षिण दिशा में रहेगा। तो हमारी फसल जो है, फसल यदि मतलब उत्तर से दक्षिण में हुई तो दोनों मतलब जो एक तरीके से कहा जाए कि जैसे फसल इस लाइन में जमेगी ऐसे और ऐसे, और जो बीच में खाली जगह पड़ी होगी
तो इसमें सूर्य की जो है धूप आएगी तो ये जगह जो है ज़्यादा सूखेगी, तो फसल में ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। और यदि हमारी बोनी पूरब से पश्चिम दिशा में होगी तो जो पेड़ हैं, पेड़ ऐसे जो एक दिशा में जम जाएंगे। तो जैसे अब आप हमारे हथेली की इस तरफ ये छाया देख रहे हैं, जब सूर्य इस दक्षिण दिशा में आएगा तो होगा क्या कि जो पहली लाइन होगी फसल की उस पे ही बस धूप लगेगी और बाकी की जो खाली जगह रहेगी उसमें छाया रहेगी। तो फसल की जो खाली जगह है उसमें छाया रहेगी तो जगह ज़्यादा सूखेगी नहीं और हमारी फसल जो है कम पानी में ही अच्छी पैदावार देगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि यदि खेत जब चारों तरफ एक सी दिशा में एक सा चौड़ा लंबा चौड़ा हो तो ऐसे काम करते बनता है। नहीं तो जब खेत लंबा लंबा हो और यदि दिशा विपरीत पड़े तो उस खेत में ऐसे बुआई करते नहीं बनती है। तो जैसे अभी हमारी बोनी है, हमारी बोनी इसी तरीके से हो रही है। बंसी गोल्ड मूंग की बुआई हो गई है और अब मूंग में पीछे से हमें तुरंत पानी भी देना है। तो पानी देने के लिए हम आ गए हैं मोटर चालू करने, क्योंकि ये कुआं है और ये कुएं में हमारी 5 हार्स पावर की पनडुब्बी मोटर डली हुई है अभी, और मोटर हमने चालू कर दी है। स्टार्टर में देखिए, क्योंकि ये मोटर है हमारी 5 हार्स पावर की है, 3 फेस वाली, और अभी लाइट पूरी है नहीं, मतलब 2 फेस हैं, 1 फेस है नहीं। तो इसमें अभी हमने कैपेसिटर से चला रखी है। तो इसमें कैपेसिटर कैसे लगाते हैं इसकी भी पूरी वीडियो एक हम बनाकर डालेंगे। ये हम आप लोगों को दिखाएंगे कि 3 फेस जो है, 1 फेस बिल्कुल अलग निकला रखा है ये वाला, और 2 फेस से है। 2 फेस से हमारी 5 हार्स पावर की मोटर चल रही है, 3 फेस वाली, क्योंकि एक में हमने कैपेसिटर लगा रखा है और ये मास्टर कैपेसिटर रखा है यहाँ पर। कुएं से हम मोटर चालू करके आ गए हैं और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे नोजल जो हैं पूरे चलने लगे हैं। इसमें हमने 13 नोजल लगाए हुए हैं और ये गेहूँ, इसका भी समय आ ही गया है कटने को, तो कुछ दिनों में इसकी भी कटाई होगी। और ये चलने लगे हमारे नोजल स्प्रिंकलर। इसमें अभी ये पहली शिफ्ट लगी हुई है और वहाँ तक जाते जाते लगभग हमारी 5 शिफ्टें लग जाएगी। और शाम टाइम कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है कि ढलते दिन के साथ स्प्रिंकलर की तो कुछ बात ही अलग है।